हेलो +1 क्लास सैकेंड यूनिट काइनेमैटिक्स का आपां लास्ट चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन दे विच अज आपां पढ़ना है बेसिक्स टर्म्स है मोशन विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन दे विच आपां यूनीफॉर्म वेलोसिटी देखनी है एंड यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। इस चैप्टर दे विच अपना मेन टॉपिक है प्रोजैक्टाइल दे भी दो पार्ट हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजैक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजैक्टाइल। ठीक है, ये प्रोजैक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर प्रोजैक्टाइल नू स्टडी करन तो पहला आपां नू बेसिक पढ़ना पएगा। ठीक है, वो बेसिक मैं अज तुहानू इस वीडियो च पढ़ा रही हाँ, तो नैक्सट वीडियो च आपां प्रोजैक्टाइल पढ़ांगे। ठीक है, फर्स्ट है मोशन विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। उस दे विच फर्स्ट टर्म है अपनी पोजीशन एंड डिसप्लेसमेंट वैक्टर। सब तो पहला आपां एक रैफरेंस ले लिया, कोऑर्डिनेट्स ले ली, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, इस दे विच एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट इज पी एंड इसका पोजीशन वेक्टर है आर। इस एक्स वाई प्लेन दे विच ओ जिहड़ा है ओरिजन है। ठीक है, उस तो बाद पी पॉइंट दा अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स रेड लाइन नाल तुहानू शो हो रही हैं एंड वाई एक्सिस ते पी पॉइंट दे उत्तों वाई एक्सिस ते शो हो रही है। सो ओ पॉइंट तो वाई एक्सिस ते जे आपां पी दे कोऑर्डिनेट लवांगे दैट विल बी वाई इंटू जे यूनिट वैक्टर एंड पी पॉइंट दे जे आपां एक्स एक्सिस ते कोऑर्डिनेट्स लवांगे दैट विल बी एक्स इंटू आई यूनिट वैक्टर। इत्थे तक तुसी पढ़ चुके हो। The position vector R of a particle P located in a plane with reference to the origin of an XY reference frame is R। R vector जिहड़ा कि P पॉइंट का पोजीशन वैक्टर है वो किस दे इक्वल होएगा, वो इक्वल होएगा x इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस y इंटू जे यूनिट वैक्टर। ठीक है, ये तुहानू पता ही है x एंड y कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, r दे कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस। नैक्सट अपने कोल है एक्स वाई प्लेन दे विच जिसका कि ओरिजन ओ है, आपां नू एक कर्व दिख रही है इहदे विच। ठीक है, इस कर्व पॉइंट ते पहला एक पॉइंट आपां पी ले लेना है। ठीक है, इस पी का पोजीशन वैक्टर आर है, दैन यह पी पॉइंट मूव करके यह पी डैश ते आ गया। ठीक है, इस पी डैश पॉइंट दे पोजीशन वैक्टर हैं आर डैश वैक्टर। ठीक है, कितना मूव किता दैट विल बी डेल्टा आर। ठीक है, इस आपां रिप्रजेंट करांगे हुण। सब तो पहला पी दे कोऑर्डिनेट्स लै रहे आपां अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P on x axis and y axis. Now P dash the coordinates, this is along x axis and this is along y axis. Along x अपने कोले किन्नी बॉडी जिहड़ी हैगी है मूव कीती दैट इज डेल्टा x। ठीक है, along y P पॉइंट तो P डैश किन्नी मूवमेंट हुई दैट इज डेल्टा y। दिस इज डायरेक्शन ऑफ V एवरेज।
वेलोसिटी दी डायरेक्शन है, ठीक है। ये थोनों डायग्राम समझाता, जे तुसी लिखना होएगा इनू इस तरह लिखना है, लेट द पार्टिकल मूव थ्रू द कर्व फ्रॉम P एट टाइम T टू P डैश एट टाइम T डैश, ठीक है। पार्टिकल T टाइम तो P पॉइंट तो P डैश तक मूव करता है, उदों टाइम हो जाता है T डैश, ठीक है। आपां क्योंकि वेलोसिटी लै रहे हैं ना, हुण वेलोसिटी दे विच आपां टाइम भी एंटर करांगे। सो पहला डिसप्लेसमेंट वैक्टर की होएगा डेल्टा आर, मैं तुहानूं दस्सिआ P तो P डैश तक डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर डैश वैक्टर माइनस आर वैक्टर, ठीक है। मतलब P तो P डैश तक है दी डायरेक्शन, ठीक है। दैट डेल्टा आर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट की होएगा एक्स डैश आई यूनिट वैक्टर प्लस वाई डैश जे यूनिट वैक्टर माइनस, ठीक है। सब तो पहला आप आर डैश की वैल्यू लिख ली ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डैश माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ आर वैक्टर, राइट। नाउ इसनों आप रिप्रजेंट कर सकते हैं डेल्टा एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस डेल्टा वाई जे यूनिट वैक्टर। नाउ व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ठीक है। एंड डेल्टा वाई इज वाई डैश माइनस वाई, दिस, राइट। नाउ इस तो बाद आपां गल करते हैं वेलोसिटी दी, ठीक है। डिसप्लेसमेंट तुसी रिप्रजेंट करना सीख गए हुण। हाउ विल वी रिप्रजेंट वेलोसिटी? मोशन इन प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन दे विच कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी आपां वेलोसिटी नूं रिप्रजेंट करना है हुण। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ द डिसप्लेसमेंट to the corresponding time interval. I repeat, the average velocity of a particle, जेड़ा पार्टिकल आपां P लै रहे हैं, ठीक है, उसकी एवरेज वेलोसिटी की होएगी डिसप्लेसमेंट ते टाइम इंटरवल दा रेशो। इनू आपां मैथमेटिकली इस तरह रिप्रजेंट करांगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। आर डिसप्लेसमेंट वैक्टर है, टाइम टी टाइम इंटरवल है, ठीक है। हुण पिछे आपां करके आए हैं कि डेल्टा आर की हुंदा है डेल्टा एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस डेल्टा वाई जे यूनिट वैक्टर अपॉन टाइम डेल्टा टी टाइम इंटरवल। सो आपां डिनोमीनेटर, इस डिनोमीनेटर नूं न्यूमरेटर दे दोने सैपरेट करके लिखते, ठीक है। डेल्टा एक्स दे अपॉन डेल्टा टी इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे यूनिट वैक्टर, इस तरह आप लिखता है ना, उन्होंने कन्फ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल जा स्टैप है। दैन इस आप की कह सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वी एवरेज है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसनों आप लिखांगे वी एक्स ए वी एवरेज शो कर रही है, एक्स शो कर रहा है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इस तरह ही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, दिस इज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। जे यूनिट वैक्टर उस तरह ही रहेगा, नाल ही रहेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा आर, ठीक है। डिसप्लेसमेंट जिहड़ा जिन्ना भी डिसप्लेसमेंट चेंज होया है उसकी जो डायरेक्शन सीगी उही वी एवरेज की डायरेक्शन होएगी। एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी च आपां उस इंस्टेंट ते उस जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड ते आपां देखते हुन्ने कि उस टाइम जिहड़ी वेलोसिटी कितनी सीगी, मतलब आपां एवरेज वेलोसिटी दी लिमिटिंग वैल्यू लैने हुन्ने आ जदों टी जिहड़ा हैगा 0 ते पहुंचदा। सो
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that will be equal to लिमिट t tends to 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t या ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v ਵੈਕਟਰ is equal to dr upon dt. The meaning of limiting value is explained in motion in a straight line. The direction of the velocity at any point on the path of an object is tangential to the path at that point and is the direction of motion. ठीक है, किसी पॉइंट ते आपां वेलोसिटी दी डायरेक्शन लैनी है उस पॉइंट ते जिहड़ा आपां टेंजेंशियल लवांगे ओह उस डायरेक्शन ऑफ मोशन होएगा. वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म अगेन एक्स वाई अपने कोल प्लेन है, वो ओरिजन है. इस ओरिजन ते देखो एक कर्व्ड लाइन तुहानूं दिखाई दे रही है. ठीक है, इस ते एक पी पॉइंट है. पी पॉइंट की डायरेक्शन उस दा टेंजेंशियल डायरेक्शन होएगी. ठीक है, आप पी पॉइंट ते टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो एंगल थीटा इज मेकिंग. सो इन्हां दे कंपोनेंट लवांगे आपां अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस. राइट, so we can say v is equal to limiting t delta t tends to 0 into delta r upon delta t. अगेन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ डेल्टा r ਨੂੰ रिप्रजेंट करके हटे हाँ उसकी वैल्यू पुट की इत्थे. ठीक है, दैन आप सैपरेट करके ब्रैकेट खोल के दोनों की अलग अलग लिमिट लगाती. ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स से आप अलग अलग लिमिट लगाती. नाउ जदों लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है आप डिनोट कर सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी नाल. इस तरह ही वाई कंपोनेंट है आप डिनोट कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी. बट जोड़े यूनिट वैक्टर हैं वो अलॉन्ग रहनगे, यूनिट वैक्टर आई एंड यूनिट वैक्टर जे. सो आप इनू सम अप कर सकते हैं. वैक्टर v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वैक्टर. एंड इसका मैगनीट्यूड फाइंड करना होवे तां तुसी वैक्टर वाले चैप्टर दे विच जिवें वैल्यू कड्ढी है v इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर. एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v की होएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी दा y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी दा x कंपोनेंट. एंड जे कल्ला थीटा वैल्यू कढ़नी होवे क्योंकि न्यूमेरिकल च आपां नूं एंगल ही फाइंड आउट करना हुंदा है तां आपां उसका tan दा इनवर्स लवांगे. थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स. इस तो बाद है एक्सेलरेशन. डिसप्लेसमेंट कर लिया, वेलोसिटी कर ली, नाउ एक्सेलरेशन. मोशन इन अ प्लेन पढ़ लिया, उस नैचुरली एक्सेलरेशन भी होएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होएगी. एक्सेलरेशन को आप ए नाल डिनोट करते हैं. द एवरेज एक्सेलरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल. सो ए एवरेज वैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वैक्टर अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा वी की है, डेल्टा वी है वी दी वैल्यू आप भरांगे वी एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वैक्टर अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, उस तरह ही डिनोमीनेटर सैपरेट कर लिया आप. सो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी थोनू पता है एक्सेलरेशन है. ठीक है, ए एवरेज एक्सेलरेशन की इक्वल होया
डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड आई यूनिट वेक्टर नाल रहेगा। डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी मतलब एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू जे यूनिट वेक्टर। The instantaneous acceleration is given by the limiting value of the average acceleration as the time interval approaches 0. So this will be instantaneous acceleration ਜਦੋਂ time interval tends to 0 ਹੁੰਦਾ है। That will be delta v upon delta t or a is equal to dv upon dt। And in one dimension the velocity and the acceleration of an object are always along the same straight line, either in the same direction or in the opposite direction. However, for motion in 2 or 3 dimensions they may have any angle between 0 degree and 180 degree between them। जिस तरह आप वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म की सी उस तरह ही एक्सेलरेशन इन कंपोनेंट फॉर्म है। दिस इज एक्सेलरेशन राइट। इस एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिमिटिंग अलग अलग वैल्यू ले ली। देखो उस तो बाद दिस डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी and this delta vy upon delta t is equal to dy vy upon dt और ये यूनिट वैक्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ always along ਆਪਾਂ ਲਿਖਨੇ ਆ right। this is acceleration in component form। एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ax i यूनिट वैक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वैक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली डी वी अपॉन डी टी की है एक्सेलरेशन है, ठीक है। बट वी दे नाल एक्स है मतलब यह एक्स कंपोनेंट है। इस तरह यह एक्सेलरेशन जिहड़ा हैगा एक्स कंपोनेंट वाला हो गया, ठीक है। हुण इस तरह ही केस डी वी वाई दा डी वी अपॉन डी टी तो एक्सेलरेशन है बट नाल वाई लिखा हुआ, दैट मीनस अलॉन्ग वाई है तो एक्सेलरेशन भी अलॉन्ग वाई होएगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। जे मैग्नीट्यूड कढ़ना ना होवे तो ए दा मैग्नीट्यूड होएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज tan theta is equal to a y upon a x and theta is equal to tan inverse a y upon a x, right। हुण आपां देखना है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी v naught at time t is equal to 0 and v at time t, ठीक है। ਆਪਾਂ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लै रहे हाँ जदों स्टार्टिंग इनीशियल पॉइंट ते मतलब जो टाइम 0 सीगा उदों वेलोसिटी सीगी v नॉट एंड t टाइम ते वेलोसिटी है v। दैन एक्सेलरेशन की हुंदा है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी किवें चेंज हुई है, ठीक है। पहला v नॉट सीगी फिर v होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनीशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल t माइनस 0 है एंड वेलोसिटी v माइनस v नॉट है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं v इज इक्वल टू v नॉट वैक्टर प्लस a वैक्टर इंटू t। वैक्टर का बेटे साइन a ते आएगा t ते नहीं आएगा। इस कंपोनेंट्स की फॉर्म दे विच आपां v दे पहला x कंपोनेंट लवांगे, वी एक्स विल बी इक्वल टू v0x प्लस a एक्स टी एंड वी वाई विल बी इक्वल टू v0y प्लस a y t
let the position vector of the object be r naught at time t0 and r at time t। ठीक है, हुण आपां पोजीशन वैक्टर ले लिया नाल, टाइम 0 ते पोजीशन वैक्टर सीगा आर नॉट एंड टाइम टी ते पोजीशन वैक्टर है आर। देन द डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल। देखो तुसी ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है, आर वैक्टर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वैक्टर वी प्लस वी नॉट वैक्टर अपॉन 2 इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू, हुण आपां इस च v की वैल्यू पुट की है, दिस v की वैल्यू आपां इत्थों लैके पुट की है। ठीक है, अपने कोल यही ब्रैकेट आ गई एंड r वैक्टर माइनस आर नॉट वैक्टर इज इक्वल टू v नॉट वैक्टर इंटू t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, यह जी तुसी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी सी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ ਇਹ इक्वेशन ऑफ मोशन बनी है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वैक्टर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कंपोनेंट की फॉर्म च आप लिखांगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। राइट, इसनों आपां कंपोनेंट की फॉर्म च लिखे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। आ वाली जिहड़ी इक्वेशन है ये आपां काफ़ी यूज़ करनी है प्रोजैक्टाइल मोशन च। सो स्टूडेंट्स तुसी ये वाली वीडियो देखो, चंगी तरह समझो इनू। ठीक है, लास्ट वाली इक्वेशनस आप बार बार यूज़ करनी है प्रोजैक्टाइल मोशन च। कल नूं आपां प्रोजैक्टाइल मोशन की स्टडी करांगे। ठीक है, सो टिल दैन टेक केयर, बाय।